हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह की जो हम लोग की सीरीज चल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आप लोगों के लिए एक तरीके का क्रैश कोर्स है जिसमें हम लोग स्टार्टिंग के 2 क्लासेस पढ़ेंगे जहाँ पे मिक्स क्वेश्चन होंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और कल से आप लोगों के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें सबसे पहले एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होगी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। बस ये ध्यान रखिएगा कि इस क्लास के अलावा भी आपके काफ़ी सारे क्लासेस तो होते हैं, बट आपके लिए जो मैंडेटरी क्लास है दैट इज सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स का क्लास। ये करंट अफेयर का क्लास आपके हर एक एग्जाम को कवर करता है, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर के लिए तैयार करो, चाहे स्टेट पीएससी है, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनी एग्जामिनेशन, एनडीए, सीडीएस। यार हर एग्जाम में तो करंट अफेयर्स आता है, करंट अफेयर्स इज जस्ट लाइक अ जान, है ना। चलिए, इसके अलावा भाई ये क्लासेस मत भूलो, 30-30 मिनट के होते हैं, 1 घंटे का समय निकालना होता है स्पेशल क्लासेस के लिए। 10:30 बजे आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिसमें वही वाली बात है, जब पढ़ा रहे तब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब पढ़ा के हम खत्म कर देंगे तब होश आएगा कि मैम ओडिशा का पीएससी का पेपर करा दीजिए, एमपी का करा दीजिए, लुधियाना का करा दीजिए, लुधियाना नहीं, आई मीन टू से पंजाब का करा दीजिए, तब होश आता है। तो जब पढ़ा रहे हैं तब ना पढ़ेंगे। तो ये क्लास आपका 10:30 बजे अन अकेडमी के स्पेशल क्लासेस में चल रहा है, और दोपहर में 2 बजे आपका स्टार्टिंग जीके का जो क्लास है वो टॉपिक वाइज स्टार्ट हो चुका है। तो प्लीज़ इन दोनों सेशंस को ज्वाइन किया करिए। 1 घंटे का सवाल होता है और ज़्यादा समय भी नहीं होता है। चलिए, अच्छा शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ये कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है। तो ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि ये क्या है, एक तरीके का हॉट स्प्रिंग है। हॉट स्प्रिंग का मतलब क्या, और हाँ, सेशन के लिंक को एक बार से अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में शेयर भी कर दिया करिए, सो दैट बाकी स्टूडेंट भी इसको एक बार से देख पाया करें। खाना खाते टाइम, ब्रेकफास्ट करते टाइम, नॉर्मल शाम में टहलते टाइम, या शाम को टी टाइम, कभी भी आप इस क्लास को देख सकते हो। 10 से 15 मिनट का ही तो होता है, ठीक है। तो देखिए, हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं, ये यहाँ पर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको गर्म पानी जैसी जो लोकेशन है ना वो देखने को मिलती है। अब ये कहाँ पर है, तो ये यूएसए के अंदर लोकेटेड है। इसी तरीके से हमारी कंट्री के अंदर भी काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको जियोथर्मल पावर प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ये वहीं पे बनाए जाते हैं जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लद्दाख के अंदर जो लेह वाली जगह है वहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी, ठीक है। अगला देखो, रिकेट इज़ अ डिजीज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ जो रिकेट होती है ये किसकी कमी के कारण होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी की वजह से ये होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सुनिएगा, द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हाईएस्ट पूछा गया है, लॉन्गेस्ट नहीं पूछा गया है, तो हाईएस्ट वाला कहाँ हो जाएगा, वेस्ट बंगाल के अंदर है। वेस्ट बंगाल के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ईडन गार्डन्स की लोकेशन मिलेगी, और ये अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसकी जगह पे अब एक नया स्टेडियम बनाया जाएगा। कहाँ पर, ये आपको भी मालूम है, जयपुर के अंदर एक नया स्टेडियम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जिसकी कैपेसिटी जो है वो होगी करीबन 75 से लेके 80,000 के बीच में। और मोदी स्टेडियम के बाद में ये दूसरा स्टेडियम अब जाना जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, डैश वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम वेमेन टू एवर सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। दिल्ली का जो तख्त था उसके ऊपर एक लौती ऐसी मुस्लिम वेमेन थी जिन्होंने रूल किया था। वो कौन थी, वो थी रजिया बेगम या फिर रजिया सुल्तान, आप कुछ भी यहाँ पे प्रोनाउंस कर सकते हो। तो रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड था बहुत ज़्यादा कोई लंबा टाइम पीरियड नहीं था, लेकिन फिर भी ये किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इल्तुतमिश जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो कुतुब मीनार था ना, जो हम लोग देखते हैं कुतुब मीनार आज दिल्ली में, तो कुतुब मीनार को पूरा करवाया था क्योंकि उसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। अगला, खजुराहो टेम्पल कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है। तो पहले तो ये समझो कि ये कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे बने हैं। तो चंडेला डायनेस्टी के टाइम पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा ये एमपी के अंदर लोकेटेड है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी लोकेशन आती है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे आपको श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क मिलेगा। नागा अर्जुन सागर डैम जो है इसको लेके अभी विवाद चल रहा है, किसके किसके बीच में, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बीच में। यूपी की बात करो तो यूपी से आपको काला नमक राइस याद रखना है, जिसको बुद्धा राइस के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा इस टाइम पे यही चल रहा है क्योंकि इसको जीआई टैग मिला था और अब इसको बाहर के देशों में भेजा जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर नए सीएम बने हैं, क्या आप मुझे उनका नाम बता सकते हैं, क्योंकि वो 11वें नंबर के सीएम के रूप में अपॉइंट किए गए। अगला सवाल बताइए, इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट ऑन 17 दिसंबर 1931 जो है वो किसके द्वारा बनाया गया।
तो इसका आंसर क्या होगा? PC महलनोबिस। अच्छा सुनिएगा, महलनोबिस के बारे में जब बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया के अंदर स्टैटिक्स डे होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप मुझे आंसर करके बताओ। ऐसे मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं, फिर भी आंसर करिएगा। और इंडिया के अंदर जो 5 ईयर प्लान्स आए थे, उन 5 ईयर प्लान में जो सेकेंड वाला प्लान था वो भी इन्हीं के नाम के साथ में जुड़ा हुआ है। अगला देखिएगा, A sustained rise in the general price level in an economy is known as। मान लीजिए कि कोई हमारी देश की इकोनॉमी है, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था है, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि जो प्राइस इंक्रीज हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? तो भाई इसे हम महंगाई कहते हैं, सिंपल सी बात है, इसको इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला, डैश इन द हिमाचल प्रदेश इज फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। कौन सी जगह हो जाएगी? तो रोहतांग पास है। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर आप अटल टनल वाले एरिया में नहीं गए, वहाँ पे नहीं घूमे, तो हिमाचल प्रदेश जो है ना वो नाराज़ हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ये ध्यान रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन जो है वो इसी के ऊपर पूछा जाएगा, और इसका डिस्टेंस कितना है? 9.02 किलोमीटर्स इसका डिस्टेंस हो जाएगा। हींग की खेती भी पहली बार करी जा रही है इंडिया के अंदर, वो भी कहाँ पर हो रही है? यहीं पर करी जाएगी, हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगला, The idea of residual power in India constitution has been taken from the constitution of। सवाल में पूछा जा रहा है कि जो रेजिडुअरी पावर होती है, इस पावर को इंडिया ने कहाँ से कॉपी किया है या कहाँ से बोरो किया? तो आंसर बनेगा कनाडा। रेजिडुअरी पावर का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे संविधान के अंदर क्या है, 3 लिस्ट है। अब देखो मज़ेदार बात सुनना, जब हम ये कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हमारे संविधान के अंदर 3 सूचियां हैं, तीनों के बारे में बताते हैं, उस समय पे हमारे प्यारे प्यारे मासूम से जो बच्चे हैं ना वो नहीं पढ़ते हैं, तब नहीं पढ़ेंगे, और फिर बाद में क्या होगा, उनको होश जब आता है ना, जब कहीं 50 जगह से पढ़ के आ जाएंगे और फिर कन्फ्यूजन लेके आएंगे मेरे पास में, फिर कहेंगे कि मैम ये ऐसे ऐसे होता है क्या, इसमें ऐसे ऐसे होता है। तो बेटा दिस इज़ अ रिक्वेस्ट कि अगर आपका कोई फ्रेंड, भाई बंधु कोई भी अगर तैयारी कर रहा है तो उसको बोल दिया करिए कि 10 मिनट निकाल के ये क्लास देख ले, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स ऐसे होते हैं जो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि किसके बारे में बात हो रही है, रेजिडुअरी पावर के बारे में बात करी जा रही है। तो रेजिडुअरी पावर का मतलब है कि हमारे संविधान के अंदर 3 सूचियाँ होती हैं, एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसके अंदर टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 100 हैं, इसके अंदर 61 है, और ये जो लास्ट वाला है इसके अंदर 52 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। रेजिडुअरी पावर का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जो यहाँ पे इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में लिखा हुआ नहीं है, तो उसके लिए लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक, अगला, डैश इज अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लिम्बू कम्युनिटी ऑफ सिक्किम। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा यहाँ पे चयाप ब्रोंग जो है वो यहाँ पे क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगला, इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो इंडिया के अंदर 1973। प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हो गए वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले ही इसके बारे में पढ़ाया था। और इंडिया के अंदर टोटल नेशनल पार्क कितने हो चुके हैं? 107 हो चुके हैं, आसाम के दोनों नए वाले मिलाने के बाद। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसको कब लेकर आया गया था? 1972 में ये आता है, और इसी के अंदर 6 शेड्यूल होते हैं अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कब होता है? तो इसको 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर वो तारीख है जिस दिन झारखंड का भी विभाजन किया गया था और झारखंड को एक नए स्टेट का दर्जा दिया गया था। अगला, इन बजट 2020-21 बाय विच ईयर मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी टू बी डबल, यानी कि मिल्क के प्रोडक्शन को डबल करने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे टारगेट क्या लिया गया है? तो 2025 इसके अंदर टारगेट लिया गया। नेक्स्ट क्या है? द ऑथर ऑफ ब्लैक ब्यूटी, है ना, तो ये क्या है? किताब है। तो इसके ऑथर कौन हो जाएंगे? एना सेविल जो है वो इसके प्रेजेंट टाइम पे देखो आप कई सारी किताबें आ रही हैं, है ना, किताबों के ऊपर मैंने आपको अलग से एक चैप्टर पढ़ाया भी है, पूरा एक क्लास भी लिया हुआ है। लेकिन अभी कोशिश रहेगी कि जो ये आपका 2 बजे का क्लास चल रहा है उसके अंदर उस टॉपिक को भी हम दोबारा से कवर कर लें, क्योंकि आपको रिवीजन ही तो होना है। पेपर जब लगा हुआ है जुलाई एंड में, तो रिवीजन इज मस्ट। ठीक है, अगला देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण। अब ये दीपिका पादुकोण से यहाँ पे जोड़ लिए होंगे तुम लोग, वो तो मुझे पता है। अगला, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? देखो प्रेसिडेंट जो है ना वो नॉमिनेट करता है 12 लोगों को। कौन कौन से फील्ड होते हैं? आर्ट होता है, साइंस होता है, सोशल वर्क भी यहाँ पर आएगा, और इसके साथ में एक और आता है दैट इज लिटरेचर। ये यहाँ पे 4 कैटेगरीज होती हैं जिसमें से लोगों को अपॉइंट किया जाता है। टोटल कितने? 12।
अगला, एन ऑडियोमीटर, ये किस चीज़ को मेजर करता है? तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस को ये मेजर करने का काम करता है। नेक्स्ट, नाइट्रिफिकेशन इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करता है? आपने देखा होगा कि जो सॉइल है ना, उसमें क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन होता है। तो ये अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम करता है, ताकि जो अमोनिया है या फिर जो नाइट्रेट है वो काफ़ी लंबे टाइम तक सॉइल के अंदर मेंटेन रह पाए। अगला सुनिएगा क्या है, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया? दो फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 266, कंटेंजेंसी का आर्टिकल नंबर 267। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से अगर पैसा लेना है तो आपको किससे पूछना पड़ेगा? तो आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, और फाइनेंशियल सेक्रेटरी जो होते हैं वो इसके ऊपर क्या करेंगे? अपना साइन करते हैं। अगला, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिसोर्स द वाटर इज लाइकली टू बी कंटेमिनेटेड विथ फ्लोराइड? इसमें से कौन सा वाला वाटर ऐसा होगा जिसके अंदर फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा होगा? तो दैट विल बी ग्राउंड वाटर। ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। द नेम ऑफ गैस यूज इन प्रिपरेशन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, कौन सी वाली गैस होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए? तो दैट इज क्लोरीन, है ना। और क्लोरीन के ऊपर सवाल आप जानते हैं कि कई बार बन जाता है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर द कॉमर्शियल यूज, कौन सा हो जाएगा? यूनिवैक जो है इसका इस्तेमाल किया गया। अब अगर सुपर कंप्यूटर इंडिया का पूछा जाएगा तो वो परम की सीरीज में आ जाएगा, उसमें कुछ नया नहीं है, बस आप मुझे ये बता देना जापान के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, ठीक है। अगला, सिल्वर गेट कोरोडेड ड्यू टू डैश इन एयर, किसकी वजह से हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। सिल्वर देखा होगा कई बार चांदी जो है ना काली सी पड़ जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है कि एयर के अंदर जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट, विच सिचुएशन वुड रिजल्ट इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द गवर्नमेंट रेवेन्यू? यहाँ पे कहा जा रहा है कि मान लीजिए सरकार की जो इनकम है, जो आय है, अगर वो यहाँ पे उतनी नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी उनके जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसी को तो बोला जाता है क्या? फिजिकल डेफिसिट। और यहाँ पे जब इस चीज़ को पूरा करने के लिए बजट बनाया जाता है तो इसे बोला जाता है डेफिसिट बजटिंग, ठीक है। चलिए, और हाँ, इसको सही करने के लिए जब पॉलिसी लाई जाती है तो उसको कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी। अगला सवाल, वन ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट म्यूजिक फॉर्म ऑफ द उत्तराखंड डैश ओरिजिनली परफॉर्म इन द रॉयल कोर्ट्स, तो कौन सी वाली म्यूजिक हो जाएगी जो उत्तराखंड के अंदर परफॉर्म करी जाती है? तो थाडिया नाम की जो है ना उसको यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो ये तो था अपने लोगों का आज का सेकंड क्लास। अब मुलाकात करेंगे आपसे 7 बजे के सेशन में, मिस मत करिए 7 बजे का सेशन। मैं फिर से आपको कह रही हूँ, सिर्फ वन लाइनर पढ़ के, सिर्फ 15 मिनट का करंट अफेयर्स पढ़ के या 10 मिनट का करंट अफेयर्स पढ़ के कोई सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप खुद ही देख सकते हो। इसके अलावा आपका नया बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है कब से? 7 जुलाई से। और अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरओ हो गया या लेखपाल हो गया, एनी एग्जामिनेशन, आप इसी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके प्राइजेस भी इंक्रीज होने वाले हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा है और आपके टेस्ट का भी लिंक लगा हुआ है, दोनों में कोड लगेगा प्रति 10। तो मिलते हैं अब आपसे 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।